जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी द्वारा दिया गया रहस्यमय ज्ञान। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो लोग दूर बैठे हैं, जिनके ऊपर तंत्र बाधा हुई है, कोई चौकी चला दी गई है, कोई मूठ चला दी गई है, कोई शमशान की चौकी छोड़ दी गई है। कभी कभार तो जो शत्रु होता है पूरा पूरा शमशान ही छोड़ देता है, और कुछ लोग तो मानो गंदी चीज़ें छोड़ते हैं। उनके निवारण के लिए गुरुजी द्वारा लिखी गई पुस्तक काला जादू कैसे काटें या कैसे हटाएं, उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है। आइए इस किताब में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बीमारी दुखी दूर हो सकती है इस किताब को खरीदने से। ये हम आपके सामने जो इसका इंडेक्स है आपको पढ़कर दिखा रहे हैं। हो सकता है कि ये किताब आपके काम की चीज़ हो, या जो भी आपको बीमारी दुखी हो इससे मिलती जुलती हो, तो आप चाहें तो इस ऑडियो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से सुन कर के जो आपकी समस्या हो वो इस किताब के लेने से वो समस्या दूर हो सकती है। नींबू से तंत्र कैसे काटा जाता है, इसमें लिखा गया है कि कुछ शक्तियाँ नींबू से भी कट जाती हैं, ऊपरी बाधा नींबू से शांत हो जाती है। तो नींबू का प्रयोग कैसे करना है ये इसमें बताया गया है। कच्चे सूते से तंत्र कैसे काटें, कच्चे सूते से तंत्र कैसे कटता है, ये इसके अंदर लिखा गया है। पुतली तंत्र, मानो किसी ने आपका कपड़ा उठा लिया हो और उसकी पुतली बना दी हो, और जब जब वो पुतली या तो फिर पानी में फेंक दी हो या ज़मीन में गाड़ दी हो, और जैसे जैसे वो पुतली गलती है वैसे वैसे मनुष्य का शरीर गलने लगता है। और जिन लोगों के ऊपर पुतली तंत्र हो गया है, उस पुतली तंत्र को काटने के लिए ये पुतली तंत्र के जो भी टोटके इसमें लिखे गए हैं, उस टोटके को करने से, उन उपायों के करने से पुतली तंत्र का असर खत्म हो जाता है। दीपक से तंत्र कैसे काटें, पानी की मटकी से तंत्र विद्या को कैसे काट सकते हैं, भोजपत्र से तंत्र विद्या कैसे कटती है, उतारे के क्या नियम हैं, कहाँ उतारा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, कौन सी तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त में करना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया टोना टोटका फेल ना हो। प्रशिक्षणार्थियों के लिए दिशा निर्देशन, जो लोग गुरुजी से सीखते हैं उनके लिए दिशा और निर्देशन, रक्षा कवच और शनि, फोड़े फुंसी और तंत्र, जिनके ऊपर फोड़े फुंसी का असर है वो उस तंत्र को काट सकते हैं। नारियल से तंत्र कैसे कटता है, लौंग से तंत्र कैसे कटता है, पीली सरसों से कैसे तंत्र को काटा जाता है, उड़द से कैसे तंत्र कटता है, कच्चा पक्का भोजन और तंत्र, कच्चे और पक्के भोजन से कैसे तंत्र विद्या कटती है, नज़र कैसे उतारनी चाहिए, तांत्रिक धूप कैसे तैयार करना चाहिए, कलवा और खाबीज की पहचान कि जिन लोगों के ऊपर कलवा छोड़ दिया गया है,
खब्बीज नाम की एक शक्ति होती है वो छोड़ दी गई है, तो उसकी पहचान कैसे करें कि ये कौन सी शक्ति है? कलुआ वीर है या खब्बीज नाम की शक्ति है? और किस देवता के माध्यम से ये शक्ति का निवारण हो सकता है, वो सब इसमें बताया गया है। गंदी बदबू आंसू मेहरानी, इसके भी मंत्र और उपाय इसमें लिखे गए हैं। मूठ कोई छोड़ दे तो उसका उपाय क्या है? घाट में स्नान करने से क्या फ़ायदा होता है? कि मान लो कि आपने घाट में स्नान किया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या घाट में स्नान करने से ऊपरी बाधा चली जाती है? और कैसे करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, इसमें सब लिखा गया है। सूखिया मसान, कुछ लोगों के ऊपर मसान की विद्या कर दी जाती है और व्यक्ति दिन वे दिन, डे वाइज डे सूखना चालू हो जाता है। वो कुछ भी खाए, वो खाना पीना उसके अंगे नहीं लगता है। दिन ब दिन उसका रंग भी काला होता है और सूखता भी जाता है। दिन में खुराक खाता है तो नहीं लगती, रात में भी खाता है तो नहीं लगती, बस सूखता चला जाता है। तो कुछ लोगों के केस में हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों का ब्लड, खून आहिस्ता 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 ये शक्ति पीती रहती है, जिससे काला रंग होना चालू हो जाता है। अगर आपके ऊपर भी ये क्रिया है या किसी ने छोड़ दिया है सूखिया मसान, तो तुरंत इसका निवारण करवाना चाहिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं इलाज करवाने के लिए, तो ये किताब के माध्यम से आप थोड़ा कुछ तंत्र खुद ही काट सकते हैं और जब भी समय मिले गुरुजी से आके अपना संपूर्ण तंत्र कटवा लें। अभिचारिक कर्म क्या होते हैं, नवग्रह और तंत्र क्या क्या संबंध है, बीमारी समाप्त करने के लिए उपाय क्या है, नकारात्मक ऊर्जा को कैसे हटाए, माँ काली के विशेष मंत्र, हनुमान जी का रक्षा कवच, बजरंग बाण, हनुमान जैसा, भैरव जी के 108 नाम, बीजात्मक, दुर्गा महा आहुति, आसो महारानी का उतारा कैसे किया जाता है, भैरव जी का उतारा कैसे किया जाता है और काली जी का उतारा, इसमें सब उतारे के बारे में जानकारी दी गई है। क्योंकि जब उतारा होता है तो जितनी भी शमशान की शक्ति किसी ने चौकी क्यों ना भेजी हो, वो सब शमशान में ही चली जाती है। इसलिए अपना उतारा कैसे करें, शमशान काली का उतारा कैसे होता है, आंसू महारानी का उतारा कैसे होता है, भैरव जी का उतारा कैसे होता है, वीर जी महाराज का उतारा कैसे होता है, काली का उतारा कैसे होता है कि जो भी शक्तियाँ लगी हैं किसी को अदृश्य रूप में बीमारी दे रही हैं, या तंत्र के माध्यम से किसी का दिमाग बांध दिया गया हो, किसी का व्यवसाय, किसी का शरीर बांध दिया गया हो, तो ये उतारे करने से ये समस्त तरह की जितनी भी शक्तियां हैं सब शमशान में चली जाती हैं और शमशान के हवाले हो जाती हैं और फिर से दोबारा कभी भी लौट के उस व्यक्ति के पास नहीं आती हैं। इसमें सब उतारे की सूची दी गई है कि किस प्रकार उतारा करना चाहिए, किस तरह उतारा करना चाहिए, किस दिन उतारा करना चाहिए। अगर आपको ये सब प्रैक्टिकली रूप से सीखना हो तो आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क करके ये सब सीख सकते हैं। एक काला जादू कैसे काटें या कैसे हटाएं काले जादू का असर, तो इसमें कुछ मंत्र भी दिए गए हैं, वह मंत्र भी सीख सकते हैं। अपने आप को और अपने परिवार को आप सुरक्षित चाहें तो घर बैठे ही सुरक्षित कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करें। आने वाले समय में गुरु ज्ञान गंगा के नाम से एक पुस्तक माने तो एक ग्रंथ, वो देवराधा ट्रस्ट के सदस्यों को जो गुरु और शिष्य की परंपरा से जुड़े हैं बस उनके लिए ही उपलब्ध रहेगी। अन्यथा और किसी भी व्यक्ति के लिए वह किताब गुरु ज्ञान गंगा के नाम से उपलब्ध नहीं रहेगी। क्यों? गुरु और शिष्य के बीच में कुछ मर्यादा होती है। इसलिए जो ज्ञान गुरु शिष्य को देता है
वही ज्ञान उस किताब में समाहित किया गया है। इसलिए जो भी गुरु दीक्षा ले चुका है देवराजा ट्रस्ट की तरफ से, उसके लिए यह किताब मील का पत्थर साबित हो सकती है। आने वाले समय में इस किताब को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो गुरु की मर्यादा में हैं, गुरु के शिष्य हैं, उनके लिए ही यह किताब उपलब्ध रहेगी। अन्य किसी व्यक्ति के लिए यह किताब उपलब्ध नहीं रहेगी। क्यों? कुछ गुप्त ज्ञान होता है, वह गुरु शिष्य की परख करने के बाद, उसकी परीक्षा लेने के बाद ही उसे देता है। तो वह वाला ज्ञान उसके अंदर डाल दिया गया है। आप चाहें, अगर आप गुरु जी के शिष्य हैं तो आपके लिए वह किताब उपलब्ध रहेगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपको सुख शांति निरोगी काया दे। जय माता दी।